Hello learners, welcome to MJ lesson. Today we are going to discuss a topic on human resource management and these are the MCQs of human resource management. But before starting the topic, I would like to say that please share my videos, subscribe to my channel and press the bell icon for the upcoming notification of the new videos. So like it, share it and subscribe it. So let's start with the today's topic, and before starting the topic I would like to say that अब जितने भी वीडियोस आएंगे बहुत फ्रिक्वेंटली आएंगे, एक या दो दिन पे हमेशा अपलोड होते रहेंगे वीडियोस, तो एमसीक्यूज वीडियोस बहुत सारे आएंगे और आप प्लीज उन एमसीक्यूज को अटेम्प्ट कीजिए और अपने करेक्ट ऑप्शंस मार्क कीजिए. सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेस टॉपिक. हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज, if the factories employs more than 1000 workers, अगर फैक्ट्रीज ने एम्प्लॉय किया है more than 1000 workers, तो they should appoint, फैक्ट्री को क्या अपॉइंट करना चाहिए? क्वालिफाइड ऐसे कौन से ऑफिसर अपॉइंट करने चाहिए जो कि प्रिस्क्राइब ड्यूटीज को कैरी आउट कर सके. तो आपके ऑप्शन दिए हैं सेफ्टी ऑफिसर, वेलफेयर ऑफिसर, सिक्योरिटी ऑफिसर या ऑल ऑफ दिस. तो आपको टाइम स्टैंड मिलेगा, आपको टाइम कंप्लीट होने से पहले करेक्ट ऑप्शन को मार्क कर लेना है एंड द सर्कल टाइम स्टैंड स्टार्ट्स हियर. एंड द राइट ऑप्शन इज सेफ्टी ऑफिसर. सेफ्टी ऑफिसर्स जो होते हैं, क्वालिफाइड सेफ्टी ऑफिसर्स चाहिए होते हैं जहां पे जिन फैक्ट्रीज में 1000 वर्कर से ज्यादा एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, मतलब फैक्ट्री का एम्प्लॉय की है 1000 वर्कर से ज्यादा, तो उन्हें अपॉइंट करना पड़ता है क्वालिफाइड सेफ्टी ऑफिसर को, ताकि प्रिस्क्राइब ड्यूटीज कैरी आउट हो सके. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which of the following is welfare provision under Factories Act? Factories Act के अंदर, Factories Act 1948 के अंदर कौन सा वेलफेयर प्रोविजन है? आपके ऑप्शंस है कैंटीन, क्रेचेस, फर्स्ट एड एंड या ऑल ऑफ द अबव. इनमें से कौन सा वेलफेयर प्रोविजन वर्कर्स के लिए, एम्प्लॉयज के लिए है फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में? तो आपका टाइम स्टैंड दिया, आपको टाइम के अंदर ही करेक्ट ऑप्शन मार्क करना होगा. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव, यानी ऑल ऑफ कैंटीन, क्रेचेस, फर्स्ट एड सभी वेलफेयर प्रोविजंस फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अंदर आते हैं. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. डियरनेस अलाउंस रेस किया गया 17% अर्लियर, यानी पहले अर्लियर कितना था? 17%. तो अब कितना हो गया है? ठीक है, जो अभी रिसेंटली क्वेश्चन है, डियरनेस अलाउंस 17% जो पहले था अर्लियर था उसमें टू नाउ, यानी अब 17% से रेस होके कितना हो गया है? तो आपके ऑप्शन है 25%, 28%, 21% या 30%. इनमें से करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए. आपका टाइम स्टार्ट होता है अब. एंड द करेक्ट आंसर इज 28%. 28% जो है, पहले 17% था अर्लियर डियरनेस अलाउंस, और 28% डियरनेस अलाउंस हो गया है. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स स्टेट गवर्नमेंट? पर क्वेश्चन है कि कौन सा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का स्टेट गवर्नमेंट को पावर करता है, एम्पावर करता है कि वो प्रोफेशनल टैक्सेस लेवी कर सके. ठीक, तो आपके ऑप्शन है आर्टिकल 276, आर्टिकल 246, आर्टिकल 256 या आर्टिकल 266. इसमें से कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि वो प्रोफेशनल टैक्सेस लेवी कर सके? और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज आर्टिकल 276. आर्टिकल 276, आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर एस इज आर्टिकल 276. ये कॉन्स्टिट्यूशन का एम्पावर करता है स्टेट गवर्नमेंट को, मेक इट स्टेट गवर्नमेंट को, यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं करें, स्टेट गवर्नमेंट को आर्टिकल 276 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर करता है कि प्रोफेशनल टैक्सेस लेवी कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयर्स पे. ठीक, नेक्स्ट, अब वीकली हॉलीडे फैक्ट्रीज एक्ट 9, कौन सा फैक्ट्रीज एक्ट जो होता है वीकली हॉलीडे प्रोवाइड कराता है? आपके ऑप्शन है 1881, 1891, 1885 या 1892. आपको इस ऑप्शन के टाइम आपके स्टार्ट होता है अब.
एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1891। वीकली हॉलीडे जो होता है फैक्ट्रीज एक्ट द्वारा 1891, फैक्ट्रीज एक्ट 1891 के अंडर वीकली हॉलीडे प्रोवाइड किया जाता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनुअल रिटर्न जो था फैक्ट्रीज एक्ट में शैल बी सबमिटेड टू द इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज ऑन और बिफोर, यानी 31 दिसंबर, 31 जनवरी, 31 दिसंबर, 30 अप्रैल या 31 मार्च, इन चारों ऑप्शंस में से एनुअल रिटर्न जो था फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर कब सबमिट किया जाता है इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज को, ऑन या बिफोर? आपके ऑप्शंस हैं 31 जनवरी, 31 दिसंबर, 30 अप्रैल या 31 मार्च। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज 31 जनवरी। सो 31 जनवरी को एनुअल रिटर्न जो होता है फैक्ट्रीज एक्ट के तहत सबमिट किया जाता है इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज को। What can an inspector do who is appointed by the appropriate government? appropriate government द्वारा जो इंस्पेक्टर अपॉइंट होता है वो क्या कर सकता है? एग्जामिन कर सकता है रिकॉर्ड, सीज कर सकता है रिकॉर्ड रजिस्टर को, सजेस्ट कर सकता है करेक्टिव एक्शंस जो लेने चाहिए अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव, यानी इंस्पेक्टर जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट होता है वो एग्जामिन भी कर सकता है रिकॉर्ड के, फैक्ट्रीज के रिकॉर्ड्स एग्जामिन कर सकता है, कोई रिकॉर्ड से रजिस्टर में कुछ गड़बड़ी आई तो उसे सीज भी कर सकता है फर्दर स्टडी के लिए, उसे फर्दर एग्जामिन करने के लिए, या फिर अगर कहीं कुछ गड़बड़ी आई तो उसके लिए करेक्टिव एक्शन भी ले सकता है इंस्पेक्टर जो अपॉइंट होता है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट द्वारा। तो ऑल ऑफ द अबव आर द करेक्ट आंसर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, the temporary closing of a place of employment of work और refusal by an employer is called। जो टेम्परेरी क्लोजिंग होती है किसी भी एम्प्लॉयमेंट की, किसी प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट की, या उसका सस्पेंशन हो जाता है, वहां पे मतलब काम नहीं होता है, कोई रिफ्यूजल हो जाता है एम्प्लॉयर द्वारा, एम्प्लॉयमेंट की जगह क्लोज हो जाती है, टेम्परेरी नॉट परमानेंट, टेम्परेरी कुछ समय के लिए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है ले ऑफ, लॉक आउट, रिट्रेंचमेंट या ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ दिस। तो आपको इसमें से करेक्ट आंसर मार्क करना होगा। एंड द ऑप्शन इज लॉकआउट। लॉकआउट जो होता है टेम्परेरी क्लोजिंग ऑफ अ प्लेस होता है, प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है टेम्परेरी क्लोजिंग, या फिर सस्पेंशन होता है वर्क या रिफ्यूजल बाय एन एम्प्लॉयर, दैट इज द लॉकआउट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following authorities come under the Industrial Dispute Act 1947? Industrial Dispute Act 1947 के अंदर इसमें इसमें से कौन सी अथॉरिटीज जो थी कम अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947? तो आपके ऑप्शन है वर्क कमिटी एंड कंसिलिएशन ऑफिसर, कोर्ट्स ऑफ इंक्वायरी एंड लेबर कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल एंड नेशनल ट्रिब्यूनल, या फिर ऑल ऑफ द अबव। इनमें से कौन से है अथॉरिटी जो कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंदर आती है? आपका टाइम स्टैंड शुरू होता है अब। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, यानी वर्क कमिटी, कंसिलिएशन ऑफिसर, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी एंड लेबर कोर्ट, ट्रिब्यूनल एंड नेशनल ट्रिब्यूनल, सभी अथॉरिटीज जो होती है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंडर आती है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 सेटल करता है डिस्प्यूट किसके बीच में? आपके ऑप्शन है एम्प्लॉयर वर्सेस एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर वर्सेस वर्कमैन, वर्कमैन वर्सेस वर्कमैन, या ऑल ऑफ दीज। तो आपको अभी टाइम स्टार्ट हो जाता है। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज, यानी कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो होता है 1947 का सेटल करता है डिस्प्यूट। एम्प्लॉयर के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हुआ तब भी सेटल करेगा, एम्प्लॉयर वर्कमैन के बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ तब भी सेटल करेगा, वर्कमैन और वर्कमैन के बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ तो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट सेटल करेगा। तो ये सभी डिस्प्यूट्स को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट सेटल करता है, एंड देयरफॉर द ऑप्शन इज आंसर इज ऑल ऑफ दीज। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
Now, which of the following act is responsible for ensuring the safety, health and welfare of the employees? एम्प्लॉयज की सेफ्टी, हेल्थ और वेलफेयर के लिए कौन सा एक्ट रिस्पॉन्सिबल होता है? मतलब किस एक्ट के अंदर एम्प्लॉयज की सेफ्टी, हेल्थ और वेलफेयर की बात कही जाती है? पहला ऑप्शन है आपका फैक्ट्रीज एक्ट 1948, सेकंड ऑप्शन पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 या फिर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है और आपको उस टाइम के स्टैंड के अंदर आंसर देना है। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज फैक्ट्रीज एक्ट 1948, यानी फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अंदर सेफ्टी, हेल्थ और वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज की बात कही गई है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट फैक्ट्रीज एक्ट अडॉप्ट होता है किस ईयर में? 1881, 1891, 1892 या 1885? इसमें से पहला याद रख लीजिए, पहला फैक्ट्रीज एक्ट कब अडॉप्ट होता है? और अब आपका टाइम स्टार्ट होता है। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज 1881। 1881 में फैक्ट्रीज एक्ट जो है अडॉप्ट होता है। कमिंग टू द नेक्स्ट, ये याद रख लीजिएगा, फर्स्ट फैक्ट्रीज एक्ट अडॉप्ट होता है 1881 में। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉयल कमीशन ऑन लेबर, रॉयल कमीशन ऑन लेबर कब अपॉइंट होता है? ऑप्शंस हैं 1892, 1881, 1891 या 1885। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज आंसर इज 1892। 1892 में रॉयल कमीशन ऑन लेबर को अपॉइंट किया जाता है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली ह्यूमन रिसोर्स अलाउंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम रिसेंटली आया, ह्यूमन रिसोर्स अलाउंस यानी एचआरए इंक्रीज हुआ है कितना? 27%, 25%, 22% या 28%? ह्यूमन रिसोर्स अलाउंस इंक्रीज हुआ है कितना? 27%, 25%, 22% या 28%? और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ट्वेंटी सेवन परसेंट आंसर इज 27% जो है ह्यूमन रिसोर्स अलाउंस इंक्रीज होता है। आप प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा कि प्रीवियस ह्यूमन रिसोर्स अलाउंस कितना परसेंट था। नेक्स्ट, रिसेंटली उत्तर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिसेंटली उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट किया प्रपोजल, प्रपोजल को ड्राफ्ट किया, अभी बिल नहीं बना है, सिर्फ प्रपोजल ड्राफ्ट हुआ है। तो ड्राफ्ट किया गया है प्रपोजल को फॉर नॉट हैविंग मोर देन हाउ मेनी चिल्ड्रन एज नॉट गेटिंग गवर्नमेंट जॉब एंड अदर फैसिलिटी, यानी कितने बच्चे होने के बाद आपको गवर्नमेंट जॉब या दूसरी फैसिलिटी नहीं मिल पाएगी। ये उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने फैसला सुनाया है। अभी मतलब प्रपोजल ड्राफ्ट हुआ है, बिल नहीं बना है, सिर्फ प्रपोजल उन्होंने दिया है प्रपोजल चेक करने के लिए कि लोगों का उस पर रिएक्शन क्या होता है, कैबिनेट उस पर क्या फैसला करती है। तो उन्होंने प्रपोजल ड्राफ्ट किया है एंड देयरफॉर 3 चिल्ड्रन 1 चाइल्ड, 2 चिल्ड्रन या 1 फीमेल चाइल्ड। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। एंड द ऑप्शन इज 2 चिल्ड्रन, यानी 2 चिल्ड्रन से ज्यादा, अगर आपके 2 चिल्ड्रन से ज्यादा अगर बच्चे हैं तो आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी। आपको गवर्नमेंट की तरफ से जो भी फैसिलिटीज मिलती है वो सब फैसिलिटीज नहीं मिलेगी, मेडिकल वेडिकल जो भी एक्स्ट्रा जो भी फैसिलिटीज मिलती है वो सब नहीं मिलेगी, यानी कि 2 बच्चों ज्यादा आपको नहीं होने चाहिए। ये प्रपोजल अभी ड्राफ्ट किया गया, इस पे बिल नहीं बना है, जब तक बिल नहीं बना वो एक्शन में नहीं आएगा। अभी सिर्फ उन्होंने प्रपोजल ड्राफ्ट किया है ताकि पॉपुलेशन को थोड़ा कंट्रोल किया जा सके। एंड नाउ वी विल एंड विद द टुडेस MCQ series. Thanks for watching my videos, and please like it, share it and subscribe to my channel for upcoming videos. Like it, share it and subscribe. Thank you very much. Have a nice day. And हम लोग जल्दी ही न्यू MCQ सीरीज के साथ कुछ दिनों पे, एक दो दिनों पे मिलेंगे। न्यू MCQ सीरीज डेली बेसिस पे या 1 to 2 आफ्टर 2 days बेसिस पे आपको मिलती रहेंगी फाइनेंस और HR की। And thank you for watching the videos. Have a nice day.